गैंग्स ऑफ मोकामा, बाहुबल, बदला और राजनीतिक संग्राम की कहानी। दुलारचंद मर्डर मामले में अनंत समेत 5 नामजद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट सुर्खियों में है। 30 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी के समर्थक बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या ने इस इलाके के राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। यह सीट न सिर्फ 2 बाहुबली परिवारों की सियासी विरासत का प्रतीक बन चुकी है, बल्कि बिहार की राजनीति में बाहुबल और सत्ता के गठजोड़ की सबसे बड़ी मिसाल भी मानी जाती है। इस बार जेडीयू ने बाहुबली अनंत सिंह को उतारा है। उनके सामने आरजेडी की उम्मीदवार एक और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हैं। जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी हैं। दुलारचंद के मर्डर के मामले में अनंत सिंह समेत 5 नामजद हैं। बाहुबल की राजनीति का केंद्र रहा मोकामा। 1990 से अब तक मोकामा सीट का इतिहास बाहुबल, प्रभाव और बदले की राजनीति से भरा हुआ है। 1990 में दिलीप सिंह, अनंत सिंह के बड़े भाई, ने कांग्रेस प्रत्याशी श्याम सुंदर सिंह धीरज को हराया और अपने समर्थकों के बीच बड़े सरकार के नाम से मशहूर हुए। 1990 और 1995 में उनकी जीत ने इस सीट को उनके परिवार की राजनीतिक जागीर बना दिया। साल 2000 में सूरजभान सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरकर दिलीप सिंह को हराया और पहली बार अनंत सिंह के परिवार के बाहुबली गढ़ में सेंध लगाई। सूरजभान सिंह खुद हत्या, रंगदारी और आपराधिक मामलों में घिरे रहे हैं। अनंत सिंह की एंट्री और उभार। दिलीप सिंह की हार के बाद अनंत सिंह ने राजनीति में कदम रखा। 2005 में वे जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधायक बने और छोटे सरकार के नाम से अपने समर्थकों बीच मशहूर हुए। उसके बाद से सूरजभान के करीबी ललन सिंह अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, जबकि सूरजभान 2005 बलिया सीट से सांसद बन गए थे। अनंत सिंह ने 2005 से 2020 तक लगातार जीत का सिलसिला बनाए रखा। 2020 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर जीत दर्ज की, हालांकि 2022 में अवैध गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर जीत दर्ज कर अनंत सिंह की राजनीतिक पकड़ बरकरार रखी। अब जब पटना हाई के कोर्ट ने बरी कर दिया है तो अनंत सिंह फिर मैदान में हैं, लेकिन इस बार जेडीयू के उम्मीदवार के रूप में अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी सूरजभान परिवार से सीधी टक्कर लेने। सूरजभान का सफर। समर्थकों के बीचे दादा के नाम से मशहूर बाहुबली सूरजभान सिंह ने 2000 में मोकामा से अनंत सिंह के भाई को हराकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। उस दौर में वे नीतीश कुमार के करीबी भी बने। साल 2004 में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी से बलिया से सांसद बने। रामविलास पासवान के साथ उनका राजनीतिक रिश्ता मजबूत रहा। हालांकि हत्या और अन्य गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज होने और कुछ मामलों में सजा होने के कारण वे चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए। 2000 के चुनाव सूरजभान पर 26 मुकदमे दर्ज थे। अब उनकी पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। दुलारचंद यादव पर कई मामले। मोकामा क्षेत्र के चर्चित चेहरों में रहे दुलारचंद यादव उन गिने चुने गैर भूमिहार नेताओं में थे जिन्होंने अपराध और राजनीति दोनों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके खिलाफ 1991 से 2010 के बीच हत्या, अपहरण, रंगदारी और अवैध हथियारों से जुड़े 11 मामले दर्ज हुए। कांग्रेस कार्यकर्ता सीताराम सिंह की हत्या में भी उनका नाम सामने आया था। बाद में इससे बरी हो गए थे। जमानत पर छूटने के बाद उन्होंने 1990 में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन मामूली अंतर से अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह से हार गए। उनके दौर में मोकामा राजनीति और अपराध का केंद्र बन चुका था। भूमिहारों का रहा है वर्चस्व।
मोकामा क्षेत्र का सामाजिक ढांचा इस चुनाव को और दिलचस्प बनाता है। सबसे अधिक भूमिहार और फिर यादव, कुर्मी और दलित मतदाता यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भूमिहार वोटों पर अनंत सिंह का असर है, जबकि यादव वोट पर सूरजभान और आरजेडी का दबदबा रहा है। जन सुराज के उभरने और दुलारचंद यादव की हत्या के बाद यादव वोटों में विभाजन की संभावना भी बन रही है, जो परिणाम प्रभावित कर सकती है। 1980 से गैंग वॉर का केंद्र रहा। मोकामा में गैंग राजनीति 1980 के दशक में शुरू हुआ था, जब गंगा किनारे टाल इलाके में जमीन और ईंट भट्ठा कारोबार की लड़ाई ने गुटों को जन्म दिया। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह और सोनू मोनू जैसे बाहुबलियों ने पांव जमाए और राजनीतिक और अपराधी ताकतें आपस में उलझी। सूरजभान सिंह ने भी जेल से रहते हुए चुनाव लड़कर 2000 में मोकामा सीट पर कब्जा किया और उनकी पत्नी वीणा देवी अब चुनाव में उतरी है। अपराध की दुनिया से राजनीति तक का रहा है सफर। अनंत सिंह 1990 के दशक में चर्चा में आए। उनके खिलाफ हत्या अपराध के दर्जनों मामले रहे, जिसमें AK-47 बरामदगी भी शामिल है। 2005 से 2020 तक लगातार मोकामा से जीत का सिलसिला बनाए रखा। सूरजभान सिंह ने 2000 में मोकामा से अनंत सिंह भाई को हराकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। 2004 में LJP से सांसद बने सूरजभान भी हत्या, रंगदारी के मामलों में घिरे रहे हैं। दुलारचंद यादव 1990 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन मामूली अंतर से अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह से हार गए थे। 1991 से 2010 के बीच हत्या, अपहरण, रंगदारी से जुड़े 11 मामले दर्ज हुए थे।